बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, और ये आप लोगों का खैबर पुख्तनख्वा टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश मीडियम का है। अगर लेट से कैमरा दिखा सके तो ये वाला बुक है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट ले रहे हैं। तकरीबन ये उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम तकरीबन सेम है। ठीक है, अच्छा, सो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है किसका? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर है जबकि मैट्रिसेस इसका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, सो व्हाट इज़ मैट्रिक? मैट्रिक इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे arrangement of the real number enclosed in the square brackets। ठीक है, इस तरह अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम रियल नंबर को लिख ले, सो दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम इसको इस तरह एक एग्जांपल से वाज़ेह करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9 सेक्शन ए, हमारे पास लेट से इतने स्टूडेंट्स है। सेक्शन 9 क्लास सेक्शन बी में इतने स्टूडेंट्स है। 9 क्लास सेक्शन सी में इतने स्टूडेंट्स है। इसी तरह स्टूडेंट्स इन क्लास 10 सेक्शन ए में इतने स्टूडेंट्स है। तो अगर ये लेट से में मज़ीद 8 क्लास 3 क्लास 4 और सेक्शन ज़्यादा हो तो फिर आप लोगों के पास उनको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में लिख लूँ, लेट से नंबर ऑफ़ क्लासेस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेक्शन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो अगर ये मैं इस तरह पढ़ूँ, क्लास 9 सेक्शन ए कितने स्टूडेंट है? 45। क्लास 9 सेक्शन बी इतने स्टूडेंट है, तो ये ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह को अगर एक डेटा को हम इसी तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करें, सो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो आप लोगों को आ रहे 45 या 49, सो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, 6 एलिमेंट्स आ रहे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि नंबर रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आप लोग इसी तरह ये अगर आप लोगों के पास ये आ रहे, सो दीज आर कॉल्ड रोज। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? रोज़, जो आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, इनको रोज़ कहा जाता है। मींस ये क्लास 9 का जो है ये रो 1 है, रो नंबर 1। इसी तरह क्लास 10 जो है ये रो नंबर 2 है। ठीक है, सो आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ रोज़ है वो 2 आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कॉलम्स, इनको कॉलम्स कहा जाता है, वर्टिकली रिप्रेजेंटेशन जो है। ठीक है, ये आप लोगों का वर्टिकली कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें टोटल कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है, और रोज़ कितने? 2। सो जो हॉरिजॉन्टल आप कर रहे हैं इसको रो कहा जाता है, और वर्टिकली दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। सो इसको हम कहते हैं कि रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर और डायमेंशन से मुराद ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। लेट से इस मैट्रिक्स में आप चेक कर ले, नंबर ऑफ रोज़ कितने? 2। ठीक है, 2 रोज़ है, और कॉलम्स कितने? 3। तो इसको हम 2/3 या 2 क्रॉस 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, रोज़ को पहले लिखा जाता है, फर्स्ट जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज़, और सेकंड जो है वो कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम। लेट्स से अच्छा, इस मैट्रिक्स को अगर आप चेक करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज़ 3 रोज़ है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, इसी तरह कॉलम्स भी हमारे पास 3 है, तो इसको हम बोलेंगे 3/3 या 3 क्रॉस 3।
ठीक है। सो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ठीक है। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो सो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? स्क्वायर। लेकिन अगर ये बराबर ना हो तो फिर उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। रोज और कॉलम आपस में बराबर ना हो, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ 3 2 1 4 0 1। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने? 2, ठीक है। 2 रोज है, कॉलम्स कितने हैं? 3। सो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, रो और कॉलम बराबर नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब आप लोगों के पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, और जब ये रो और कॉलम बराबर ना हो सो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं कि हमारे पास अगर 2 मैट्रिक्स हो तो वो कब इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर कब होंगे, ठीक है। जब आप लोगों को इसके लिए 2 कंडीशन है। नंबर फर्स्ट कि इसका दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक 2 क्रॉस 2 है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। अगर एक 3 क्रॉस 3 है तो दूसरा भी 3 क्रॉस। मीन्स फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसके लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के बराबर हो, मीन्स ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। सेकंड ये कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हो, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, अदरवाइज दे विल बी नॉट इक्वल। अच्छा, अब हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अब हम इसको चेक करते हैं कि आया ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ा था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 रोज और 2 कॉलम है। इसी तरह मैट्रिक्स बी भी 2 क्रॉस 2 है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर है। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 4, इस मैट्रिक्स का 4, ठीक है। इसी तरह सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम विच इज़ 2, बी में चेक करें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वो भी 2 है। लेकिन लास्ट एलिमेंट अगर आप लोग चेक करें इसका 7 है और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसका 5 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 बराबर है, 1 नहीं है। सो अगर इसमें एक भी बराबर ना हो तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर नहीं है। क्यों? बाकी फर्स्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये भी बराबर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन लास्ट जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स बी के बराबर नहीं है। बराबर तब होंगे जब ये या 5 हो, लेट्स से इसको मैं 5 कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि तमाम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अब बराबर है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कि 2 मैट्रिसेस बराबर तब होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो और सेकंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। लेट्स से इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूँ, मैट्रिक्स बी को मैं यहाँ पे एक रो मज़ीद ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ 1 3। तो अब अगर आप लोग चेक करें फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, ठीक है, 2 बाई 2 या 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर 3 रो है और कॉलम्स कितने? तो इसका अगर आप लोग चेक करें ऑर्डर सेम नहीं है तो हम अगेन कहेंगे कि मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है,
ठीक है। सो दिस वाज था, ये था आप लोगों का इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, इसी तरह हम आ रहे हैं, एक मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट रो हमारा जा रहा है, तो मैं इसको चलो ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो, रो, ठीक है। इसी तरह ये कॉलम्स है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम। ये कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम। मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह अगर लेट्स से मैं सेकंड रो लिख रहा हूँ तो क्या होगा? सेकंड रो कॉलम कौन सा है? फर्स्ट, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो कॉलम थर्ड कॉलम। इसी तरह अगर थर्ड रो है हमारे पास, सो दैट इज़ व्हाट? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। सो मीन्स इसको आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, ए आई कामा जे। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई रो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, रो, जबकि जे को कॉलम, ठीक है। लेट्स से अगर मैं आप लोगों को एक एलिमेंट दे रहा हूं कि दैट इज व्हाट? ए 4 3, तो इसका मतलब ये है कि फोर्थ रो यहाँ से, ये फोर्थ रो यहाँ आ रहा है और 3 पार कॉलम, ये यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सो आप एक मैट्रिक्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो मैट्रिसेस है जो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। अगर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर बराबर ना हो तो दे आर रेक्टेंगुलर, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में आप चेक करें, इसका ऑर्डर चेक करें, टू रोज़ है, ठीक है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। इसी तरह कॉलम भी 2 है, सो 2 क्रॉस 2, ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 आ रहा है, 2 रो और 2 कॉलम। सो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन बी पार्ट, सेकंड पार्ट मैट्रिक्स बी जो है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने? 2, कॉलम्स कितने? 3। सो ये बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट, 3 रोज 3 कॉलम, नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम्स कितने? 3 है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। सो दिस इज व्हाट? सी जो है आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर अगर आप लोग चेक करें, फोर्थ वन हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने? 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 1। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर है, इसलिए ये भी आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। बाकी दो जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 रो और कॉलम्स कितने? 2, ठीक है। इसका ऑर्डर मैं लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर भी पूछा जा रहा है, तो सो यहाँ पे भी आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज कितने? 1, कॉलम्स कितने? 2। सो आपस में बराबर नहीं है, रेक्टेंगुलर। नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम्स 1, सो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आप लोगों ने मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने हैं, ठीक है। ऑर्डर या इसको डायमेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। सो ऑर्डर मीन्स कि नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट में आप चेक करें कितने रोज है टोटल? 2। सो रो को पहले लिखा जाता है 2 बाई कॉलम्स कितने? 1 2 3, 2 बाई 3, या इसको हम लिखते हैं 2 क्रॉस 3, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको इस तरह लिखना होगा 2 क्रॉस 3 या 2 बाई 3 मीन्स नंबर ऑफ रोज फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है, ये आर और सेकंड जो है वो कॉलम, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट 1 क्रॉस 1, ठीक है, एक रो एक कॉलम। इसी तरह मीन्स चलो 1 बाई 1। इसी तरह नंबर ऑफ रोज 2, लेकिन कॉलम्स कितने 3, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज, कॉलम्स कितने 1 2, सो 3 क्रॉस 2 या 3 बाई 2, ठीक है। इसी तरह आप लोगों का जो नेक्स्ट आ रहा है इसमें रोज कितने 1, ठीक है, एक ही रो है, 1 क्रॉस 2 कॉलम। इसी तरह लास्ट आप लोगों का आ रहा है 3 रोज है और कॉलम्स 1 2 3, सो 3 क्रॉस 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले रो लिखना होगा बाद में कॉलम्स, ठीक है। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए हमें गिवन है ये मैट्रिक्स, गिवन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। आप लोगों ने ये एलिमेंट्स मालूम करने हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। A12 क्या मतलब है? A12 मीन फर्स्ट रो के रिप्रेजेंट करता है सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो चेक करें, फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम आप लोगों का ये आ रहा है, ठीक है। सो ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विच इज 2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है 2 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो आप लोगों का ये आ रहा है और कॉलम नंबर 2 ये एलिमेंट। सो 3 मीन्स थर्ड रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 विच इज 1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो ये और कॉलम नंबर 3 दैट इज 1 2 3। सो ये आप लोगों का आ रहा है 6, एलिमेंट नंबर 6, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विच इज -4, ठीक है। इसी तरह लास्ट आप लोगों का है थर्ड रो थर्ड कॉलम आप लोगों का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो कॉलम नंबर 3 1 2 3 विच इज 5, ठीक है। ये भी क्लियर है, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। सो इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम पढ़ चुके हैं कि इसके फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमने ये पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होनी चाहिए। सो अगर आप लोग चेक करें तो ये हमारे पास तकरीबन चारों के चारों 2 क्रॉस 2 है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन, लेट्स से मैं ए और बी को इक्वल चेक करवाना चाहता हूँ। सो ए अगर आप लोग चेक करें, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 इक्वल है। सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 5 इक्वल है। लेकिन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसका 1 है, जबकि बी का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 है। तो इन दोनों का ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है। अब सी के साथ चेक करते हैं, 2 ठीक है सही है, 5 5, लेकिन अगेन ये 1 है और वो 4 है, तो ए और सी भी इक्वल नहीं है। अगर आप डी के साथ चेक करें तो ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5, वो भी 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1, वहाँ पे भी 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी आपस में बराबर है, ठीक है। इसी तरह चलो बी स्टार्ट ले रहे हैं। बी आप लोगों को चेक करें, 2 क्रॉस 2 है। सो ए बी तो हमने चेक किया था। अब ए सी के साथ में बी सी के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ भी 5 है, वहाँ पे भी 5 है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, वहाँ पे भी 4 है, ठीक है। सेकेंड रो सेकंड कॉलम
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 3। तो इसका मतलब है कि बी और सी आपस में बराबर है। ठीक है, सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को मैट्रिक्स ए गिवन है, इनके 4 2 रो 2 कॉलम, इसी तरह बी भी गिवन है। लेकिन अच्छा अब वो ये कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू आप लोगों को गिवन है कि इनकी वैल्यूज़ क्या होंगे। ठीक है, हमसे यू वी और डब्ल्यू की वैल्यूज़ मालूम कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि ए बी आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी हमें गिवन है कि ए इज़ इक्वल टू बी, तो जब ए और बी बराबर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। मींस इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों आपस में बराबर होंगे। सो दिस मीन्स v इज इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब दो मैट्रिसेस बराबर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह -3 इक्वल है, लेकिन u आप लोगों का क्या होगा, u विल बी इक्वल टू, u कहाँ पे है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विच इज़ 5। ठीक है, इसी तरह लास्ट आप लोगों का आ रहा है W, ये कहाँ पे W आप लोगों के पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, W जो है वो आप लोगों का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, तो उस करस्पॉन्डिंग रो चेक करें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विच इज़ 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन वैल्यू आप लोगों से रिक्वायर्ड वैल्यू थे वो हमने मालूम कर चुके, u इज़ इक्वल टू 5, v इज़ इक्वल टू 2 और w इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हमें एक दो मैट्रिसेस गिवन है, इफ़ दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑलरेडी 3 क्रॉस 3 है, और हमने ये भी पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स x + 3y फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स का, और उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसके बराबर है, 0। मीन्स ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, सो इससे आप लोगों के पास आ रहे हैं, अगर यहाँ से मैं x कैलकुलेट करूँ, x आप 3 उसको उस साइड पे शिफ्ट करें, सो x इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे +3 है, उस साइड पे शिफ्ट होने से -3। सो x आप लोगों ने मालूम कर दिया। ठीक है, अब लेट से मैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इस मैट्रिक्स का और उसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, चूँकि वो खुद ही कह रहे हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, सो दैट इज़ z + 4 इज़ इक्वल टू, वहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विच इज़ 6। सो अगेन उसी तरह सॉल्व करें, 4 को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सो z इज़ इक्वल टू 6 - 4 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, सो z आप लोगों का +2 आ रहा है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और राइट साइड पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट, 2y - 7 इज़ इक्वल टू 3y - 2। ठीक है, सो चलो वो 3 कोएफिशिएंट बड़ा है तो इसको मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, -7 अपनी जगह और इस 2 को इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो +2 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 3y अपनी जगह पे और इसको शिफ्ट करवा रहा हूँ तो ये +2 है, उस साइड पे -2y हो जाएगा। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट करें 3y - 2 विच इज़ इक्वल टू y, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -7 - 2 विच इज़ -5। ठीक है, सो y आप लोगों के पास ये आ रहा है, z की कीमत ये आ रहा है, x की कीमत ये आ रही है। अब नेक्स्ट हमने a b भी मालूम करने, सो a यहाँ पे चेक करें, इस साइड पे गिवन है। ठीक है, सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विच इज़ a - 1 उस मैट्रिक्स में चेक करें, सेकेंड रो
second column, which is -3. So a minus 1 is equal to -3. इसको उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू, ये -1 है, उस साइड पे +1 हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू व्हाट, -2. ये आप लोगों का a वैल्यू आ रहा है. इसी तरह चलो b वैल्यू आप चेक करें, वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है. ठीक है, b वैल्यू आप लोगों के पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, विच इज़ इक्वल टू b -3 विल बी इक्वल टू, वहाँ पे चेक करें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम विच इज़ 2b + 4. ठीक है, सो b को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ और इस 4 को इस साइड पे, क्योंकि वो इसका कोएफिशिएंट ज़्यादा है, सो आसान हो जाएगा. ठीक है, सो 2b अपनी जगह, इस b को इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, -b हो जाएगा. ये -3 अपनी जगह, इस 4 को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो -4. ठीक है, सो यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करें तो सो b इज इक्वल टू 2b - b विच इज़ इक्वल टू b, और -3 - 4 विच इज़ -7. सो ये आप लोगों का b वैल्यू आ रहा है. सो लास्ट हमारा रहता है c. ठीक है, c अगर आप लोग चेक करें, वहाँ पे आप लोगों के पास सेकेंड रो थर्ड कॉलम. ठीक है, कहाँ पे है c आप लोगों के पास सेकेंड रो मीन्स 2c + 2, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, तो वहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट 0 के बराबर. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी 0. सो आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन चलो मैं नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, -2 हो जाएगा. ठीक है, इस c को साइड पे, ये हमारे पास 0 है, सो -2 डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, हमें c चाहिए, तो 2 कैंसल, c इज इक्वल टू -1. सो ये आप लोगों के पास a b c और x y z के वैल्यूज़ आ रहे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह खुद ट्राई कर ले. अगर ना हो सके या कोई प्रॉब्लम हो या इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, ये आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 आज हमने ख़त्म कर दिया. ठीक है.